ये है ओइमियाकन, धरती का सबसे ठंडा बसा हुआ इलाका। रूस के साइबेरिया की बर्फीली घाटियों में बसा एक ऐसा गांव जहां इंसान और प्रकृति के बीच हर दिन एक नई जंग होती है। यहाँ इतना सन्नाटा है कि लगता है जैसे मानो वक्त भी यहाँ पर जमकर खड़ा हो गया हो। एक बार यहाँ का तापमान -71.2 डिग्री सेल्सियस तक गिरा था। ये वो समय था जब इस गांव ने इतिहास के सबसे ठंडे दर्ज तापमान को झेला था, जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। लेकिन ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। यहाँ सर्दियों का औसत तापमान ही करीब -50 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब जरा सोचिए, आपके घर का फ्रिज जिसमें आप बर्फ जमाते हैं, उसका तापमान होता है करीब -18 डिग्री सेल्सियस। इतना कम कि आसानी से पानी को बर्फ में बदल दे। लेकिन यहाँ ठंड का कहर आपके फ्रिज से 4 गुना ज्यादा है। जी हाँ, यहाँ का तापमान पहुंच जाता है -72 डिग्री सेल्सियस तक। इतना खतरनाक कि ये मंगल ग्रह के दिन के तापमान को भी मात दे दे। यानी ये सिर्फ एक गांव नहीं, धरती का वो टुकड़ा है जो सर्दी के मामले में दूसरे ग्रहों को भी पीछे छोड़ देता है। ऐसी जगह जहां इंसान तो क्या, मशीनें तक जम जाएं। सर्दियां यहाँ सर्द नहीं, जानलेवा होती हैं। बाहर निकलो तो सांसें जमने लगती हैं, शरीर कांपने से आगे बढ़कर सुन्न हो जाता है। और अगर भूल से बिना दस्ताने हाथ बाहर निकालो तो चमड़ी किसी भी चीज से चिपक कर वहीं रह जाती है। मगर तब भी यहाँ जीवन चलता रहता है। इस बर्फ से जमी नफरत जैसी ठंड में भी कुछ जंगली जानवर अब भी जिंदा हैं। वो चलते हैं, सांस लेते हैं, शिकार करते हैं, जैसे ठंड के साथ इनका कोई पुराना समझौता हो, या शायद ये उनका इलाका है, हम सिर्फ मेहमान हैं। ऐसे जानवर जिनके लिए ये बर्फ खेल है, जिनके लिए -70 डिग्री कोई आपदा नहीं, बस एक मौसम है, और जिनकी आंखों में आज भी वो जंगली चमक जिंदा है। ये है याकूतियन हॉर्स। ये प्रजाति हजारों सालों से साइबेरिया में रह रही है। इसका शरीर छोटा होता है ताकि ठंड से कम सरफेस एक्सपोज हो, मगर इसकी खाल इतनी मोटी कि -70 डिग्री सेल्सियस में भी इसे गर्म रख सके। इस घोड़े की एक खास बात है कि ये बर्फ के नीचे छुपी हुई घास को अपने खुरों से खोदकर निकालने में एक्सपर्ट है। ये अपने आप अपने भोजन की व्यवस्था करता है और कई दिन बिना खाए पिए जिंदा रह सकता है। याकूतियन हॉर्स न सिर्फ जिंदा रहता है, बल्कि दौड़ता है, बर्फ तोड़ता है और गांव के लोगों की जिंदगी में अब भी काम आता है। ये इंसान और जानवर के उस रिश्ते की मिसाल है जो प्रकृति के क्रूर रूप के बावजूद एक दूसरे का सहारा बनते हैं। धुंध इतनी गहरी है कि सामने पेड़ भी धुंधला दिखे, और उस सफेद धुंध के बीच अचानक कोई आवाज आती है, एक लंबी गूंजती हुई हुंकार जो जंगल के हर पेड़ को हिला देती है। ये है साइबेरियन वुल्फ, बर्फ में पलने वाला वो शिकारी जो दिखता नहीं पर हर वक्त नजर रखे होता है। इसके कदमों की कोई आहट नहीं होती, और जब ये शिकार पर निकलता है तो वापसी सिर्फ पेट भरने के बाद ही होती है। ये अकेला नहीं आता, ये आता है टोली में, संगठित, चुपचाप और जानलेवा अंदाज में। पहले ये शिकार को घेरते हैं, फिर दौड़ाते हैं, थकाते हैं और आखिर में गला दबोचते हैं। याकूतियन घोड़े हों या छोटे हिरन, कोई भी सुरक्षित नहीं जब ये भेड़िए भूखे होते हैं। ठंड से बचने के लिए इनकी त्वचा के नीचे मोटी वसा की परत है जो इन्हें -70 डिग्री सेल्सियस में भी गर्म रखती है। साथ ही इनका मोटा झबरालू कोट हवा को पास तक नहीं आने देता। गांव के लोग अक्सर कहते हैं कि हमने उसे देखा नहीं, पर उसके कदम यहाँ थे। तापमान -70 डिग्री सेल्सियस है, हवा हड्डियां चीर रही है और बर्फ की चादर इतनी मोटी है जैसे जमीन ने हर निशान, हर आवाज निकल ली हो। लेकिन इसी सफेद सन्नाटे के बीच दो चमकती हुई आंखें बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ये है आर्कटिक फॉक्स, छोटा आकार मगर इतनी तेज और सटीक कि शिकार को इसकी मौजूदगी का एहसास तब होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है छलावा। बर्फ जैसी दिखने वाली ये लोमड़ी खुद को ऐसे छुपाती है जैसे बर्फ ने ही इसे जन्म दिया हो। ये छोटी छोटी गिलहरियों, पक्षियों और कभी कभी मरे हुए जानवरों पर भी गुजारा करती है। लेकिन इसकी एक खास बात है इसकी सुनने की शक्ति। वो इतनी तेज होती है कि ये बर्फ के नीचे दबे चूहों की हलचल भी सुन लेती है और फिर एक जबरदस्त जंप और बूम, शिकार पक्का। आर्कटिक फॉक्स न भागता है न ताकत बर्बाद करता है, ये शांति से सोचता है और फिर शिकार करता है। जब बाकी शिकारी लड़कर थक चुके होते हैं तब ये आता है आखिरी में, मगर सबसे चालाक बनकर। ये अकेला जीता है, अकेला ही लड़ता है और जब -70 डिग्री सेल्सियस की ठंड में कोई भी जिंदा ना बचे तब आर्कटिक फॉक्स मुस्कुराता हुआ अपनी पूंछ लपेट कर सो जाता है, जो कह रहा हो कि ये सफेद साम्राज्य मेरा है
और मैं इसका राजा हूँ। गाढ़ा जंगल, ऊंचे चीड़ के पेड़ और उन पेड़ों के पीछे छुपा एक साया। कहीं कोई हरकत नहीं, कोई आवाज नहीं। फिर अचानक एक छलांग, एक गुर्राहट और मौत बर्फ पर लुढ़कती है। साइबेरियन टाइगर यानी इस धरती का सबसे विशाल बाघ, यह दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर स्पीशीज माना जाता है। 3 मीटर लंबा, 300 किलो तक भारी और फिर भी इतना शांत कि बर्फ भी उसकी चाल से डर जाए। ये बर्फ से ढके डेंस फॉरेस्ट जोन्स में पाया जाता है, खासतौर पर रशियन फार ईस्ट। लेकिन कुछ आइसोलेटेड इंस्टेंसेस याकुतिया और ओइमियाकन के फॉरेस्ट फ्रिंजेस में भी रिकॉर्ड हुए हैं। साइबेरियन टाइगर एक लोनर है, ना किसी झुंड में रहता है, ना किसी साथी के साथ। एक इलाका चुनता है और वहीं का राजा बन जाता है। उसके एरिया में कोई और शिकारी जिंदा नहीं बचता। इसकी सर्वाइवल स्ट्रेटजी कमाल की है। ठंडी में इसका शरीर मोटी चर्बी से घिरा होता है। इसका कोट दूसरे टाइगर से ज्यादा घना होता है। बर्फ में शिकार ढूंढने के लिए इसकी नजर बाज जैसी होती है। ये डियर, एल्क और कभी कभी वुल्व्स का भी शिकार करता है। क्या इंसान पर यह हमला करता है? देखिए, अगर इंसान ने उसकी टेरिटरी तोड़ दी या भूख ने मजबूर किया तो हाँ, ये शेर कभी कभी गांव की तरफ भी आ जाता है। लेकिन ये आम बात नहीं, क्योंकि जंगल का असली राजा बिना वजह कुर्राता नहीं। पूरा सफेद, एकदम शुद्ध बर्फ जैसा, लेकिन जब ये आंखें खोलता है तो लगता है जैसे बर्फ में कोई चौकन्ना हत्यारा छुपा हो। ये है स्नोई आउल, वो शिकारी जो दिन में भी शिकार करता है और इसकी उड़ान इतनी खामोश कि शिकार को भी पता ना चले कि कब उसका आखिरी पल आया। इसके निशाने पर होते हैं छोटे रोडेंट्स, लेमिंग्स और परिंदे। न आवाज न आहट। शिकार को मौत का पता तब चलता है जब वो इसके पंजों में कैद हो चुका होता है। इसकी आंखें जैसे दूर तक देखने वाली लेजर, कान इतने तेज कि बर्फ के नीचे भी सुन ले। ये सिर्फ उल्लू नहीं, ये बर्फ की खामोशी में छुपा एक परफेक्ट हत्यारा है। बर्फ में रहने वाला ये उल्लू ठंड से घबराता नहीं। इसके घने पंख पूरे शरीर को गर्म रखते हैं। पंजों तक फर से ढका हुआ ये कम हवा वाली जगह चुनता है बैठने के लिए और ज्यादा शिकार करता है ताकि शरीर गर्म रहे, और अगर ठंड बढ़ जाए तो इलाका ही बदल देता है। बर्फ की सफेद चादर में हर चीज ठहरी हुई लगती है, लेकिन ध्यान से देखिए, एक परिंदा है जो बर्फ में घुल गया है। इसे चामिगन कहते हैं। ओइमियाकन की जानलेवा ठंड में भी जिंदा रहने वाला एक दमदार पक्षी। सर्दियों में इसका रंग बदल जाता है, एकदम बर्फ जैसा। ऐसे में से शिकारी भी नहीं देख पाते हैं। इसके पंख सिर्फ उड़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए बने हैं। इतने घने कि -70 डिग्री सेल्सियस में भी गर्मी अंदर कैद रहे। यहाँ तक कि पैरों पर भी पंख होते हैं, बर्फ को चीरते हुए चलने के लिए। जब हवाएं चिल्लाती हैं और रातें लंबी हो जाती हैं, तो चामिगन बर्फ के नीचे जा छुपता है। चामिगन हमें सिखाता है कि सर्वाइवल ताकत से नहीं, अनुकूलन से आता है। वैसे आपके मन में एक सवाल होगा, जब ओइमियाकन में हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है, तब ये पक्षी खाता क्या है? ये बर्फ हटाता है, खोजता है और विलो एल्डर बर्च के साथ अन्य पौधों की कलियां, पत्तियां और टहनियां खाता है। सर्दी में यही सब इसकी डाइट का हिस्सा है। जहां सब कुछ ठहरा है, वहां बर्फ की सफेद चादर के बीच कुछ चलता है। यह है रेनडियर रेंगिफर टैरेंटस। ओइमियाकन की इस जमी हुई धरती पर सदियों से इनके खुरों की आहट गूंजती आई है। कुछ जंगली खुली घाटियों में अपनी राह खुद बनाते हैं, तो कुछ पालतू इंसान के सबसे पुराने, सबसे वफादार साथी की तरह। इनकी मोटी दोहरी परत वाली फर जैसे प्रकृति ने खुद बुनी हो, इस ठंड को मात देने के लिए। -70 डिग्री सेल्सियस की जानलेवा ठंड भी इनकी सांसों को नहीं रोक पाती। इनके चौड़े खुरदरे खुर हर कदम को बर्फ पर मजबूती से जमाते हैं। रेनडियर पृथ्वी के इकलौते स्तनधारी हैं, जिनके नर और मादा दोनों के पास सींग होते हैं। ये सींग सिर्फ आभूषण नहीं, ये संघर्ष, रक्षा और गर्व के प्रतीक हैं। यहाँ का इवन समुदाय रेनडियर को जानवर नहीं, परिवार समझता है। हर मौसम में, हर परिस्थिति में रेनडियर इन लोग के साथ खड़े रहते हैं। ओइमियाकन की सर्द और कठोर भूमि में रेनडियर न केवल जीवित है, ये इसे जीवन देते हैं। ये वाकई इस बर्फीली धरती की धड़कन है। इस जमी हुई खामोशी के नीचे एक धीमी सी सांस चल रही होती है। ये एक भालू की सांसें है, ब्राउन बियर, जो कभी जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी था, अब इस बर्फीले सन्नाटे में गुमनाम लेकिन जिंदा कहानी बन चुका है। जब ओइमियाकन में तापमान -70 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरता है, तो ये विशाल जानवर लड़ता नहीं, बस गहरी नींद में चला जाता है। लेकिन ये कोई आम नींद नहीं, ये है शीत निद्रा, जिसे हाइबरनेशन कहते हैं। एक लंबा, ठंड से भरा सपना जो कई महीनों तक चलता है।
इस दौरान भालू की सांसें धीमी हो जाती हैं, दिल धीरे धीरे धड़कता है। ना खाना, ना पानी, ना कोई हलचल। इस दौरान इसके शरीर में जमा की गई चर्बी ही अब इसका एकमात्र सहारा है। ये वही चर्बी है जो इस भालू ने सर्दी से पहले बहुत ज्यादा खाकर जमा की थी। शरद ऋतु के आखिरी दिनों में भालू जमीन में खुदाई करता है, एक मान बनाता है। ये इसका शीतकालीन किला है। घने जंगलों की छाया में, बर्फ से ढकी इस मान में भालू महीनों तक छुपा रहता है। बाहर बर्फ गिरती रहती है, हवाएं चिल्लाती हैं, लेकिन भीतर सब स्थिर है। ये सर्दी से लड़ता नहीं बल्कि उसे स्वीकार करता है। ओमियाकन की बर्फीली वीरानी में सिर्फ भालू और लोमड़ियां ही नहीं, कुछ पक्षी प्रजातियां भी रहती हैं। जी हाँ, पोल ऑफ कोल्ड में भी आसमान में जीवन की हलचल मौजूद है। जहाँ -70 डिग्री सेल्सियस में भी कुछ पक्षी यहाँ टिके रहने का हौसला रखते हैं। इन परिंदों ने खुद को इस कठोर मौसम के मुताबिक ढाल लिया है और इसी बर्फ से ढकी दुनिया को अपना घर बना लिया है। सर्दी के मौसम में इनके पंख और भी घने हो जाते हैं ताकि शरीर की गर्मी बनी रहे। शरीर में वसा का खास भंडारण होता है जो ऊर्जा देता है। और सबसे जरूरी, ये अकेले नहीं रहते, झुंड में रहते हैं, एक दूसरे से सटे रहते हैं और बर्फ में छिपने की जगह ढूंढते हैं ताकि ठंड से बच सकें। ये छोटी छोटी रणनीतियां ही इनके लिए जिंदगी और मौत का फर्क बन जाती हैं। इस जानलेवा सर्दी में ये कौवा ना सिर्फ जिंदा रहता है बल्कि वहां का क्लीन अप क्रू भी है। ये टूल्स का इस्तेमाल करता है और दूसरों की आवाजों की नकल करके उन्हें भ्रमित भी करता है, जैसे कोई मास्टरमाइंड हो जो हर हालात में अपना खेल खेलना जानता है। कहीं बर्फ गिरी हो, कहीं मौत हुई हो, वहां रेवेंस जरूर होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक पक्षी नहीं, ये है बर्फ की खामोशी में छुपा एक काला साया। ओमियाकन में जिंदगी आसान नहीं, ना इंसानों के लिए ना जानवरों के लिए। सर्दियों में जब बर्फ सब कुछ ढक लेती है तो जंगल खाली हो जाते हैं और जानवर भूख से बेचैन होकर इंसानों के इलाकों का रुख करने लगते हैं। लेकिन यकीन मानिए, यहाँ कोई भी जानवर को मारना नहीं चाहता, क्योंकि सभी जानते हैं कि हर कोई यहाँ सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। वो कहते हैं कि हमने इन जंगलों से जीना सीखा है, अगर हम इनका सम्मान नहीं करेंगे तो ये धरती हमें भी नहीं बख्शेगी। यही है ओमियाकन, एक ऐसी जगह जहां कुदरत ने सब कुछ मुश्किल बना दिया, लेकिन जीवन ने कभी हार मानना नहीं सीखा। उम्मीद करते हैं आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।